आत्मवंदन माय डियर मास्टर्स, आप सभी को पुनः स्वागत। तत्वम असी हर बुधवार रात को 9 बजे से लेके 10:30 बजे तक पिरामिड मेडिटेशन चैनल PMC हिंदी में आप सभी को स्वागत सुस्वागत। फिर हम सब मिल गए आज बुधवार 9 बजे। हम सबकी सामूहिक एकीकृत होने का समय, तो हर तरह की काम निपटा के अब शांति से आप अपने आप से जुड़कर बैठिएगा। एक बार यहाँ जुड़ने के बाद और कोई काम शेष ना रहे, आपका कोई डिस्ट्रैक्शंस ना हो। दोस्तों, हम एक दूसरे को आत्मवंदन बोलकर जब स्वागत करते हैं, एक आत्मा दूसरे आत्मा को नमन कर रही है, यानी हम इस बात को मान लिया आपके शरीर में भी वही आत्मा बैठी हुई है, मेरा शरीर में भी वही आत्मा बैठी हुई है। एक आत्मा दूसरे आत्मा को नमन करते हुए हम दोनों एक ही है। इस आत्म स्थिति को जगाते हुए हर पल इस आत्मा की अनंत शक्ति के साथ परमानंद में जीने के लिए हम सब ध्यान और ज्ञान के साथ जुड़ते जा रहे हैं। दोस्तों, उस ध्यान और ज्ञान की भंडारा, ये ध्यान और ज्ञान की खजाना तत्वम असी, इस तत्वमसी के साथ जुड़कर हम सब बहुत सारे बातों को समझते हुए उस ज्ञान के द्वारा हम अपने आप को पहचानते हुए आगे बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे आपकी भीतर, हम सबकी भीतर से ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन हो रही है। दोस्तों, धैर्य रखिएगा और बदलाव के प्रति खरेज और अपनी स्थिति के प्रति शांति बना के रखिएगा। फिर बहुत स्मूथली ये परिवर्तन होता जाएगा। राइट? यस माय डियर फ्रेंड्स, अब शांति से इस तत्वमसी की संपूर्ण चेतना शक्ति के साथ जुड़कर यहाँ की फ्रीक्वेंसी के साथ जुड़कर अपनी आइडेंटिटी को पूर्ण रूप से छोड़कर लॉजिकल माइंड को ड्रॉप कर शांति से ओपन माइंड के साथ बैठिए। दोस्तों, तब एक डिवाइन विजडम जो आपके भीतर उतरने के लिए तैयार बैठी है, वो उतर जाएगी। अब आप अपनी लॉजिक से, डाउट से दरवाजे बंद रखोगे, वो आपके भीतर नहीं उतर पाएगी। बी कनेक्टेड विथ योर हायर सेल्फ। राइट? यस माय डियर फ्रेंड्स, शांति। हम धरती के बारे में जानते हुए और ये अनंत तत्व की क्वांटम फील्ड, पूरा जितना भी ये सब कुछ बना हुआ है, इन सबको हम क्वांटम फील्ड बोल रहे हैं। उसके बारे में जानते हुए उस क्वांटम फील्ड में स्थित तरह तरह की डायमेंशंस, तरह तरह की तल, डायमेंशंस यानी तल, उनके बारे में जानते हुए
ये सारे डायमेंशंस इसी क्वांटम फील्ड में ही स्थित है, वो भी जानते हुए फिर इस क्वांटम फील्ड में हर एक सोल का फ्री विल है। वो अपनी इंटेंशन, अपनी एनर्जी के अनुसार वो कहाँ रहना चाहती है, कौन सा डायमेंशन फील्ड को एक्सेस करना चाहती है, कौन सा डायमेंशन फील्ड में रहकर वहां अनुभव लेना चाहती है, वहां जितना भी चेतनाएं हैं उनको अनुभव करना चाहती है, अनुभव करते हुए अपनी शिफ्टिंग को खुद देखना चाहती है, उस स्केल को। इनके बारे में भी हम जानकारी लेते हुए इसी सिलसिला में आगे बढ़ते हुए धरती की इंटेंशन 5th डायमेंशन में उतरने का, उनका इच्छा, उनकी एक्सपेरिमेंट में फिर भाग लेने के लिए बहुत सारे हायर डायमेंशनल कॉन्शियसनेसेस तैयार भी हो गए। ये पूरा एक्सपेरिमेंट को ध्यान रखने के लिए गैलेक्टिक फेडरेशन ऑफ लाइट बनी है। गैलेक्टिक फेडरेशन ऑफ लाइट में जितना भी लाइट बीइंग्स है, वो सारे लाइट बीइंग्स पूरा एक्सपेरिमेंट में का ध्यान रखते हुए, असिस्ट करते हुए, क्या क्या चाहिए उन सबको बनाते हुए और इस धरती के साथ साथ इस धरती में रहते हुए सभी कैसा इस एक्सपेरिमेंट में भाग ले लें, उसके अनुसार फिजिकल फॉर्म्स, भौतिक रूप को बनाकर उन भौतिक रूपों में हायर डायमेंशनल कॉन्शियसनेसेस को कैसा उतारा गया है। इन सारे तैयारी के लिए 12th डायमेंशन की ऊर्जा को, लाइट कोड्स को फिर वो इंटेंशन एनर्जी के द्वारा 5th डायमेंशन में अपीयर होने के लिए वो कैसा डेंसिटी बढ़ाकर, कैसा उतार कर फिर उसमें हायर डायमेंशनल कॉन्शियसनेसेस को बिठाकर, और इन सब सर्वाइवल के लिए एयर, वाटर, सन को कैसा बनाया गया है ना, और सन 9th डायमेंशन के एनर्जी को होल्ड करके रखने का प्रिपरेशन कैसा किया है। सन से मिलता हुआ प्राणा और वो शक्ति और सर्वाइवल के लिए भी और शिफ्टिंग के लिए भी जरूरत वाली 2 तरह की लाइट वो सन से कैसा आ रही है, ये भी जानते हुए 5th डायमेंशनल बीइंग्स को फिर फिजिकल फूड की कोई जरूरत नहीं है। सर्वाइवल के लिए उनको सिर्फ एनर्जी की जरूरत है। वो एनर्जी अपनी सांसों के द्वारा लेते हुए फिर छोड़ते हुए, लेते हुए छोड़ते हुए, उन्हीं ब्रेथ के ऊपर उस ब्रेथ के द्वारा मिलते हुए एनर्जी को, एनर्जी के द्वारा चलते हुए इस ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा वो एनर्जी पूरा सिस्टम में फैलते हुए सब कुछ वो मेंटेन करके सरवाइव कर सकते हैं। फिर भी यदि वो अनुभव करना चाहते हैं तो वो अपनी इंटेंशन से कोई फिजिकल फूड को क्रिएट करके फिर उसको खाने में, पीने में कैसा लग रहा है, एवरीथिंग इज एक्सपेरिमेंट, एवरीथिंग इज एक्सपीरियंस माय डियर फ्रेंड्स। इस बात को समझ लीजिए। सबसे पहले आप तो ये बात समझेंगे तो आपको हर मोमेंट ऐसा लगेगा जीवन का, क्योंकि हम अच्छा बुरा की अलग अलग करते हुए, डिफरेंशिएट करते हुए, क्योंकि ये डिफरेंशिएट करने वाला 3D 4D में बैठे हैं, गलती हमारा नहीं है, ये स्थिति का है, तो उसकी पूरा असर है हमारे ऊपर। तो हम हर चीज को ये अच्छा बुरा करते हुए हम एंजॉय नहीं कर पा रहे। हम एंजॉय ना करते हुए ये अच्छा है, ये बुरा है, हर पल इस जीवन को भी पनिशमेंट समझते हुए हर एक जन्म को ऐसा ही गवाते जा रहे हैं। आप
कुछ भी कर रहे हो ये एक एक्सपेरिमेंट है, आप कुछ भी कर रहे हो ये एक अनुभव है, उसके अंदर एक अनुभूति है। तो एंजॉय योर प्रेजेंस, एंजॉय योर ईच एंड एवरी मोमेंट, राइट। तो अपने जीवन को समझना है दोस्तों, समझते हुए फिर हर पल उस आत्म स्थिति में जीना है। सिर्फ ये शरीर नहीं है करके, पर उठकर आत्म स्थिति में अनंत शक्ति की प्रवाह को रास्ता देते हुए, उतारते हुए, आपके हर मूवमेंट में वो अनंत शक्ति काम कर रही है। आप लिख रहे हो, अनंत शक्ति की प्रवाह देख रहे हो, अनंत शक्ति आपकी बोलचाल में, क्योंकि यहाँ कण कण में बैठा हुआ वो आत्मा ही तो है। आत्मा अनंत शक्ति वाला है, उसका कोई बाउंड्रीज, उसका कोई लिमिटेशंस नहीं है। इन बातों को समझते हुए अब हम यहाँ पहुंच गए। आज इस यूनिवर्स को चलाने वाली लॉस को जानेंगे। यस माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि हर एक यूनिवर्स, देखिए फिर बात करेंगे, ये पूरा क्वांटम फील्ड में बहुत सारे डायमेंशंस, बहुत सारे गैलेक्सीज, करोड़ों गैलेक्सीज, करोड़ों यूनिवर्सेस, करोड़ों ग्रह, सिर्फ ये धरती नहीं, और हमारे जैसा जीने वाले बहुत है, राइट। और हम भी तरह तरह के ग्रहों में जन्म लेकर वहां अनुभव भी किया था, और आज यहाँ अनुभव भी कर रहे। आने वाले फ्यूचर में, भविष्य में भी हम दूसरे डायमेंशंस में भी अनुभव करते हैं, करेंगे, कर सकते हैं, राइट। हम कभी अंत होंगे नहीं, एक जगह छोड़ देते हैं तो दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, राइट। यस माय डियर मास्टर्स, अब आज हम ये यूनिवर्सल लॉस की जरूरत क्या है? जरूरत इसलिए है दोस्तों, अब वहां पर सभी को मिलके रहना है। क्वांटम फील्ड, यदि एक फील्ड की बात कर रहे हैं हम, पहले भी हम आसान सरल भाषा में एक खेत के बारे में, यदि एक सिंपल भाषा में, अदरवाइज ये इस विजडम को कॉन्सेप्चुअलाइज करके बताना एक चैलेंजिंग है। फिर भी हम आपस में कम्युनिकेट करने के लिए कोशिश कर रहे, तो दिव्य स्थिति में ओपन माइंड के साथ रहोगे, इजीली समझ जाओगे। लॉजिकल माइंड के साथ दिक्कत हो जाएगी, अपने आप से लड़ते रहोगे। फील्ड यानी एक खेत की बात ही आप समझोगे। उस फील्ड में यदि पूरा आम के पौधे हैं तो हम क्या बोलते हैं, ये आम का खेत है ना। यदि अमरूद का पेड़ है तो अमरूद का खेत है, ऐसा बोलते। तो एक ही जाति, मतलब एक ही जाति भी नहीं बोल सकते, एक ही लेवल की फ्रीक्वेंसी को जो होल्ड करके रखे हैं अपनी भीतर, वो सब एक जगह दिख रहे हैं, अपीयर हो रहे हैं, दिख रहे हैं, मैटर में दिख रहे हैं, पदार्थ में हम दिख रहे हैं। तो इसलिए हम सब फिफ्थ डायमेंशन फील्ड में के बारे में बात कर रहे हैं। उससे ऐसा है, तो एक एक डायमेंशन को चलाने के लिए एक लॉस बनाया गया, ऐसा ही एक यूनिवर्स को चलाने के लिए लॉस बनाया गया। तो सबसे पहले तो इस क्वांटम फील्ड, सबसे पहले क्वांटम फील्ड को बारे में, क्वांटम फील्ड की लॉस के बारे में, नियमों के बारे में हम जानकारी लेंगे। वो है 4 नियम है दोस्तों। मैं टोटल क्वांटम फील्ड की बात कर रही हूँ, बाद में फिर हम अर्थ की माइक्रो क्वांटम फील्ड की बात करेंगे, उसका यूनिवर्सल लॉस का भी बात करेंगे, है ना। पहले पूरा क्वांटम फील्ड, इस क्वांटम फील्ड में सारे डायमेंशंस है, उसमें एक एक जो अपने एक्सपेरिमेंट करने के लिए उतरे हैं, जैसा अलग अलग ग्रह,
फिर उसको माइक्रो क्वांटम फील्ड बोलेंगे। बड़ा क्वांटम फील्ड में ये छोटे छोटे हैं, इसलिए उनको समझने के लिए माइक्रो क्वांटम फील्ड। तो पहले ये क्वांटम फील्ड के बारे में अभी हम जानकारी लेंगे। उस क्वांटम फील्ड को चलाने के लिए, सभी डायमेंशंस को चलाने के लिए, सभी डायमेंशंस को अपने भीतर बिठाने वाली यूनिवर्सल लॉज जो है वो 4 है। तो उन 4 के बारे में हम जानकारी लेंगे माय डियर मास्टर्स। तो ये यूनिवर्सल लॉस होते हुए भी, इस होल क्वांटम फील्ड में होते हुए भी, उस माइक्रो क्वांटम फील्ड में भी होगा, ये भी याद रखिए, क्योंकि ये बड़ा क्वांटम फील्ड में ही माइक्रो क्वांटम फील्ड्स भी छुपे हुए हैं। उसके अंदर ही ये छोटे छोटे क्वांटम फील्ड्स है। क्वांटम फील्ड को आप ऐसा समझ लीजिएगा, बहुत बड़ा ग्लोब, उसमें छोटे छोटे बॉल्स। तो इजी तरीके से जो लॉ उस बड़ा सा बॉल के लिए लागू है, तो उसके अंदर जो भी है उसके लिए भी लागू है। उसके अंदर जो छोटे छोटे बॉल्स के रूप में जो अलग अलग माइक्रो क्वांटम फील्ड की जो लागू है, वो फिर टोटल क्वांटम फील्ड के लिए लागू नहीं है, याद रखिए। इस बड़ा क्वांटम फील्ड के अंदर वो माइक्रो लेवल का है, इसलिए ये उसके लिए लागू है। इसके अंदर ये नहीं है, ये अपने आप में ही, अपने आप में जो जीव राशि है, चेतना है, उनको चलाने के लिए अपनी लॉस बना लेती है माइक्रो लेवल पर। धरती अपनी लॉस बना लेती है, अपनी नियम बना लेती है। दूसरी ग्रह अपनी नियम बना लेती है, कोई और ग्रह अपना नियम बना लेती है ना। तो जैसा धरती के लिए एक सूर्य को बारे में हम एक सन के बारे में बात कर, हो सकता है दूसरे ग्रह के लिए 2-2 सन की जरूरत है, तो वहां 2-2 सन क्रिएट हुआ हो। ऐसा अलग अलग माइक्रो क्वांटम फील्ड्स अपनी अपनी लॉस, नियम बना लेते हैं, फिर उस पूरा डायमेंशनल फील्ड को उसी में चलाती रहेगी। क्लियर? तो ये अलग अलग है, अपना अपना, एक दूसरे के लिए लागू नहीं है यहाँ पर। लेकिन जो होल क्वांटम फील्ड के लिए जो 4 हम यूनिवर्सल लॉस के बारे में बात कर रहे हैं, ये चारों सभी के लिए लागू है। इस होलसम क्वांटम फील्ड में जितना भी बैठे हुए हैं, उन सभी के लिए ये चारों लागू है। बस इस पॉइंट को आप समझ लीजिएगा दोस्तों। तो यस, और स्पेसिफिक यूनिवर्सल लॉस हम फिर वो जब अर्थ के बारे में बात करेंगे, तो अर्थ की जो यूनिवर्सल लॉस के बारे में बाद में बात करेंगे। तो 4 यूनिवर्सल लॉस, यस डियर फ्रेंड्स, उसके बारे में हम आप बात करेंगे। हम ये क्रिएट किया गया है नेचुरल एनर्जी के द्वारा ही, उस नेचुरल एनर्जी को ही फ्लो करते हुए ही इनको भी क्रिएट किया है। हर चीज इस ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में हर चीज बनती ऊर्जा से ही। हर चीज में ऊर्जा फ्लो है, हर चेतना में ऊर्जा फ्लो है, हर नियम निबंधन में ऊर्जा फ्लो है। इस बात को याद रखेंगे हम। तो इन चारों में से सबसे पहले फ्री विल, स्वेच्छा शक्ति। तो फ्री विल, तो वो फ्री विल के साथ जित सारे चेतनाएं जो चाहिए वो क्रिएट कर सकती है। आप ध्यान से सुनेंगे, आज इन बातों को ध्यान से समझेंगे,
तब आपको इस इतिहास में जो हुआ था, इस यूनिवर्सल लॉस बनाते वक्त इन सब चीजों को बनाने की असर बाद में क्या हुआ था इजीली समझ पाओगे। उसकी असर इस एक्सपेरिमेंट को कहां से कहां तक ले गई है और इस प्रेजेंट मोमेंट की स्थिति कैसा बनी हुई है, इजीली समझ जाओगे। ये फ्री विल हर एक चेतना को जो चाहिए वो क्रिएट कर सकती है। वो फ्री विल सभी के पास है। अब ये फायदा है नुकसान है ये बाद की बात है, बट कोई भी चेतना किसी से बंधी हुई नहीं है और उसके अकॉर्डिंगली डिजाइन किया गया है। इस नाउ मोमेंट में, इस प्रेजेंट मोमेंट में, इस क्वांटम फील्ड में किसी भी फ्रीक्वेंसी के साथ जुड़कर वो कुछ भी क्रिएट कर सकती है। ये चेतना, वो फ्री विल सभी के पास है दोस्तों। जब ये सोल स्पिरिट से अपनी यात्रा शुरू की थी, जब वो अपने आप को उस यात्रा में लेकर आई, उसी समय उस सोर्स से जब अलग हो गई, तब भी वो समझ गई यस आई एम फ्री। उस बात को समझते हुए तब मैं जो चाहिए वो क्रिएट कर सकती हूँ। एक्सपीरियंस करने के लिए हर पल में, उसी नौ मोमेंट में जो चाहिए वो अपनी इंटेंशन के द्वारा, अपनी फ्लो ऑफ एनर्जी के द्वारा जो चाहिए वो मैं क्रिएट कर सकती हूँ। ये हर चेतना को पता था। तो ये किसी भी अनुभव के साथ बंधी हुई नहीं थी। अच्छा, आज यही अनुभव, कल वो उसी के साथ जुड़े रहना होगा, परसों भी उसी के साथ जुड़े रहना होगा, हमेशा उसी के साथ, ऐसा कुछ नहीं था। नेक्स्ट 9 मोमेंट में जो चाहिए वो क्रिएट कर लो, नेक्स्ट 9 मोमेंट में जो चाहिए वो क्रिएट कर लो। इस तरह की फ्री विल सारे चेतनाओं के पास है। और दूसरी लॉ इस होलसम क्वांटम फील्ड की 4 यूनिवर्सल लॉस में से सेकेंड लॉ जो है वो सारे चेतनाएं अपनी सोर्स की एनर्जी को होल्ड करके रखेंगे। यानी ऑल कॉन्शियसनेसेस होल्ड्स एन एस्पेक्ट ऑफ सोर्स। मैं सोर्स से ही आया हूं, मूल चेतना से ही आया हूं। उस याददाश्त को अपनी गहराई में होल्ड करके रख के फिर ये बाहर की खेल खेलते रहेंगे। अपनी फ्री विल को यूज करते हुए हर एक अनुभव को इंटेंशन और एनर्जी को डालते हुए क्रिएट करते जाएंगे। ये अपनी भीतर वो होल्ड करके ही रखेंगे। अदरवाइज ये होल्ड नहीं करेंगे तो सोर्स से सेपरेशन का फीलिंग होगा। तो वो ना होते हुए सोर्स से निकल के यात्रा शुरू की ये सोर्स, यहाँ से अपनी जर्नी शुरू करने के लिए वो अपनी रास्ता में
आगे बढ़ते हुए भी वो होल्ड किया हुआ है कि मैं उस सोर्स से ही आई हुई हूँ। यस, सारे जितना भी है वो अपनी अपनी रास्ता में आगे बढ़ते हुए ही अपनी भीतर उस सोर्स की फ्रीक्वेंसी को होल्ड करके बैठने से इनकी यात्रा इधर जा रही है, इनकी यात्रा इधर जा रही है। सभी अपनी अपनी फ्री विल के साथ इनको कुछ और अनुभव करने का मन किया तो ये अनुभव करते हुए इंटेंशन ऊर्जा को डालते हुए अनुभव करते हुए वो इधर जा रही है, एक सोल इधर जा रही है, एक सोल इधर जा रही है, एक सोल इधर जा रही है। ऐसा सारे सोल्स अलग अलग रास्ता में जाते हुए भी सोर्स की एस्पेक्ट को अपनी भीतर होल्ड करके रखने से, पकड़ के रखने से उन सब के अंदर वननेस की फीलिंग था, उन सब के अंदर वननेस की जागृति थी, सेपरेशन की फीलिंग नहीं थी। जर्नी अलग अलग होने के बावजूद भी वो किसी से एक दूसरे से अलग कभी भी फील नहीं किया। जब आमने सामने भी आते थे तो एक दूसरे की प्रतिबिंब समझते थे, क्योंकि इनके अंदर जो सोर्स एनर्जी, उनके अंदर जो सोर्स एनर्जी एक ही है। तो इसी सोर्स की जो कनेक्शन है, मूल चेतना की कनेक्शन है, वो अपनी भीतर होल्ड करते हुए ही सारे आत्माएं अपनी जर्नी करते हुए अपनी अपनी रास्ता में आगे बढ़ते हुए जा रहे थे। दोस्तों, इस क्वांटम फील्ड में कहीं पर भी जा रही है वो, इतनी वाइड रेंज में, इधर एक आत्मा इधर क्रिएट करते हुए इधर जा रही है तो वो क्वांटम फील्ड में बढ़ता जा रहा है, क्योंकि एक एक कदम जैसा वो आत्मा डालते जा रही है, क्रिएट करते जा रही है, तो वो सृष्टि बनते जाएगी, है ना। एनर्जी से ही तो वो सृष्टि बनती है। जितना ये जा रहे हैं उतना वो एक्सपैंड होते जा रही है, क्रिएशन होते जा रही है, क्योंकि पूरा जो भी बन रहा था वो सब कुछ वाइड में पूरा एनर्जी है। तो एनर्जी इंटेंशन से जैसा चाहिए वैसा क्रिएट होते जा रही थी। इस क्वांटम फील्ड में किसी कोने में भी वो जा चुकी होगी, फिर भी उसको ये पता है आई एम कमिंग फ्रॉम द सोर्स, आई एम टोटली कनेक्टेड विद द सोर्स। तो वो अपना भीतर उस फ्रीक्वेंसी को होल्ड करके ही रखना है। ये दूसरा यूनिवर्सल लॉ है इस क्वांटम फील्ड का, राइट। और हम बात करेंगे अब तीसरा। अब इंटेंट क्रिएट्स एक्सपीरियंस। तो हर एक संकल्प, आपके हर एक निर्णय, उस आत्मा के हर एक निर्णय अनुभव को क्रिएट करती है, सृजन करती है। तो अब चेतनाओं को कुछ भी सृजन करना होगा, सारे अनुभवों को उसी के द्वारा, हम इतना दिन से जो बात करते आ रहे थे, हम उस इंटेंशन को डालते हुए, उस इंटेंशन में एनर्जी का फ्लो होने देते हुए फिर उसको क्रिएट करना है। तो ये जो एनर्जी है क्या करती है, एक फ्रीक्वेंसी को ले जाती है। वो फ्रीक्वेंसी डिक्टेट करती है वहां पर क्या क्या अनुभव होगा। जैसा बताया जाए, ये जो फ्रीक्वेंसी है, जैसा एक चेतना है, वो चेतना कौन सी फ्रीक्वेंसी को वो अपने भीतर होल्ड किया हुआ है, पकड़ के रखी है, उसके हिसाब से फिर
उसके हिसाब से वो अपने अनुभवों को उतारती रहती है। वो कहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है, एग्जिस्ट करना चाहती है, उसके हिसाब से वो अपने इंटेंशन के द्वारा मैनिफेस्ट करते जा रही है। तो अब हम यहाँ पर मेन पॉइंट को हम समझेंगे। ये जो मैनिफेस्टेशन के बारे में, ये मैनिफेस्टेशन तो इंस्टेंटली हो रहा है या टाइम टेकिंग, समय ज्यादा लग रहा है, तुरंत हो रहा है या समय ज्यादा ले रहा है, इन दोनों के बारे में हम बात करेंगे। तो जहां पर फ्रीक्वेंसी स्लो है, जैसा चेतना की फ्रीक्वेंसी लो है, तो वो टाइम ज्यादा लेती है। किसी भी चीज को मैनिफेस्ट करने में टाइम ज्यादा लेती है, क्योंकि धीरे धीरे वो इंटेंशन मैनिफेस्ट होने में, मैनिफेस्ट होकर अनुभव में आने में, तो ये धीरे धीरे चलता है, क्योंकि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी बहुत स्लो है। और जहाँ ये जो स्लो जो है, यहाँ पर हम इस 3D के बारे में और 4D के बारे में बात कर सकते हैं। थर्ड डायमेंशन में, फोर्थ डायमेंशन में फ्रीक्वेंसी स्लो होने की वजह से जो इंटेंट कर रहे हो आप, जो संकल्प कर रहे हो, वो मैनिफेस्ट होने में टाइम लग जाती है। आज हम एक बात सोचते हैं, एक संकल्प करते हैं, अच्छा ये होने से कितना अच्छा होगा मेरा जीवन में, है ना। ये मैनिफेस्ट होते होते हम उसको भूल जाते, और इतना में हमारा सोच कहीं और बदल भी गया, इतना में हम भी बदल जाते, हमारा सोच विचार बदल जाते। उस समय पर पहले की जो इंटेंशन है वो मैनिफेस्ट होकर आपके जीवन में उतरा हुआ होता है। फिर आप सोचोगी ये क्या आया मेरा जीवन में, क्योंकि आप भूल गए, आप पहले इसका संकल्प किया हुआ है। एक राम बाण की तरह एक थॉट निकला हुआ है पूरा एनर्जी के द्वारा, वो बन के आज आपके सामने आई है। वो किसी भी रूप में निकला हुआ हो तो वो बन के आपके सामने आई है, बट तब तक आप भूल गए कि मैंने एक टाइम पर इसका इंटेंशन भी किया है। तो ये भी एक चैलेंजिंग हो जाती है 3D 4D में, क्योंकि यहाँ पर बहुत स्लो फ्रीक्वेंसी की वजह से। लेकिन जब हाई फ्रीक्वेंसी, हायर डायमेंशन में जाते ही हाई फ्रीक्वेंसी में जैसा इंटेंशन रखा तुरंत मैनिफेस्ट हो गया। अभी हम इस एवोल्यूशन, अर्थ की एवोल्यूशन के बारे में बात करते हुए हम कई बार हम 5th डायमेंशन में जा रही है अर्थ, और हायर फ्रीक्वेंसी एनर्जीज को, न्यू एनर्जीज धरती पर उतर रहे हैं करके हर दिन हम ध्यान में बात कर रहे हैं ना। इसीलिए आजकल आप जो भी सोच रहे हो तुरंत आपके जीवन में उतरते हुए आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, क्योंकि इस धरती पर न्यू एनर्जी उतर रहा है। तो यहाँ पर इस फ्रीक्वेंसी को, फ्रीक्वेंसी जितना लो है उतना स्लो हो जाती है मैनिफेस्टेशन, डायमेंशन जितना छोटा है उतना स्लो हो जाती है फ्रीक्वेंसी। यानी डायमेंशन छोटा डायमेंशन है, छोटा यानी लोअर फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन है, फ्रीक्वेंसी कम है, मैनिफेस्टेशन उतना टाइम ले रही है दोस्तों। इसलिए यहाँ पर आपके एक थॉट मैनिफेस्ट होने में, संकल्प मैनिफेस्ट होने में महीने साल लग जाते हैं। और 5th डायमेंशन और उसके ऊपर इमीडिएटली, जैसा हाँ ये चाहिए तो इमीडिएटली सामने अपीयर हो जाता है, वैसा ही उन्होंने 12th डायमेंशन के लाइट बीइंग्स, अर्थ को भी, फिजिकल फॉर्म्स को भी, उन सबको ऐसा ही उन्होंने क्रिएट किया है कि यस 5D का ये फॉर्म्स चाहिए, 5D का ये फॉर्म्स चाहिए कहकर वहाँ पर बैठे बैठे उन्होंने इंस्टेंटली क्रिएट किया है, वहाँ इंस्टेंटली होती है दोस्तों।
राइट। ये तीसरा है। उसके बाद अब हम फोर्थ लॉ के बारे में बात करेंगे, तो वो फ्रीक्वेंसी डिक्टेट्स डायमेंशनल फील्ड। तो अब हम बात कर रहे हैं कौन सी लॉस की? इस क्वांटम फील्ड की 4 लॉस, ये याद रखना। तो क्वांटम फील्ड की 4 लॉस में से अब फोर्थ लॉ है, कौन सी फ्रीक्वेंसी को होल्ड करते हो उसी के हिसाब से आपकी कनेक्शन उसी डायमेंशनल फील्ड के साथ होती है। माय डियर मास्टर्स, आप सब सुखासन में बैठ के बंद आंखों से शांति से इस फोर्थ क्वांटम फील्ड की यूनिवर्सल लॉ को सुनते हुए धीरे धीरे हम ध्यान में उतरते जाएंगे। चश्मा हटा के सुखासन में बैठ के उंगलियों में उंगलियां फंसाकर लॉक योर फिंगर्स, आलती पालती कर सकते हो करते हुए नहीं कर पाते हो ऊपर गद्दे पे सोफे पे बैठकर बंद आंखों से शांति से इस फोर्थ पॉइंट को सुनते हुए ध्यान में उतरते जाना। दोस्तों, सारे चेतनाएं एक एक फ्रीक्वेंसी को होल्ड किया हुआ है, पकड़े हुए हैं। जो जो फ्रीक्वेंसी को होल्ड किया है वो अपनी स्पेसिफिक डायमेंशन फील्ड के साथ कनेक्ट होती है। जितना भी एक ही डायमेंशनल फील्ड के साथ कनेक्टेड है वो सब एक डायमेंशन में दिखने शुरू हो जाते हैं। जैसा एग्जाम्पल 1000 चेतनाएं मान के चलिए, 1000 में से 100 अपनी फ्रीक्वेंसी को 5th डायमेंशनल फ्रीक्वेंसी को पकड़ा हो, वो 1000 में से वो जो 100 है 5th डायमेंशन की फील्ड में दिखना शुरू होगा। उस 1000 में से यदि 200 6th डायमेंशन की फ्रीक्वेंसी को पकड़ के रखा हो अपने भीतर, वो 200 6th डायमेंशन में दिखना शुरू होंगे। यदि उसमें से 50 7th डायमेंशन की फ्रीक्वेंसी को पकड़ा हुआ हो तो वो 50 7th डायमेंशन में दिखना शुरू होंगे। इसका मतलब जिस फ्रीक्वेंसी को वो होल्ड करते हैं उस फ्रीक्वेंसी के अनुसार वो अपनी अपनी डायमेंशनल फील्ड में अपनी प्रेजेंस को पाते हैं। फिर उस डायमेंशनल फील्ड में जो जो भी चेतनाएं हैं उनके अनुभव लेना शुरू करते हैं, समझना शुरू करते हैं। जिस डायमेंशनल फील्ड में वो उतरे वहां की लॉस को फिर फॉलो करना शुरू करते हैं। यदि वो चेतना लोअर फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन को एक्सपीरियंस करना चाहती है तो वो लोअर स्थिति में भी उतर सकती है अपनी फ्रीक्वेंसी को कम कर कर, या हायर डायमेंशन में उतरना चाहती हो तो वो उसी डायमेंशनल फील्ड की मैचिंग फ्रीक्वेंसी को पकड़कर उस डायमेंशनल फील्ड के साथ जुड़ सकती है। वहां अपनी प्रेजेंस को अपीयर कर कर वहां के लॉस को, नियमों को पालन करते हुए वहां की हर पल अपनी इंटेंशन और एनर्जी के द्वारा अनुभव करते हुए वहां यात्रा में आगे बढ़ते हुए एंजॉय कर सकती है। यदि ये 5th डायमेंशन फ्रीक्वेंसी वाला 3D फील्ड में आना चाहते हैं तो 5D से 3D में उतरना होगा, तो उनकी फ्रीक्वेंसी को स्लो डाउन करना पड़ेगा।
तब भी वो 3D में उतर सकती है। यदि 3D फ्रीक्वेंसी वाला 5D में जाना होगा तो उनकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना पड़ेगा उस फील्ड में जाने के लिए। इस पॉइंट को यहाँ समझते हुए अब आप 3D 4D वाला इस सोसाइटी में, इस ह्यूमैनिटी में, इस धरती में अपने घर में बैठे रहने के बावजूद भी आप अपने इंटेंशन के द्वारा जिस डायमेंशनल फील्ड में आप जाना चाहते हो वहां जा सकते हो। उसके लिए आपको चाहिए संकल्प। जहां संकल्प करेंगे वहां शक्ति की प्रवाह होगा। जहां इंटेंशन है उसके साथ साथ ही एनर्जी की फ्लो होती है, क्योंकि इंटेंशन इटसेल्फ इज फिल्ड विद द एनर्जी। माय डियर मास्टर्स, आज हम 7th डायमेंशनल फील्ड में जाके अनुभव करके आएंगे। सामूहिक में अलग अलग अकेले अकेले जर्नी करने से बेहतर ये होगा हम सब सामूहिक में एक साथ इजीली जा पाएंगे। सर्वप्रथम अपने आप को अपनी पूर्णात्मा से जुड़े रहने का भाव रखिए, फील करिएगा। वो अपनी जोड़ को और मजबूत करेगी, गहरा करेगी। आप अपनी पूर्णात्मा स्थिति में ही हो। सर्वप्रथम अवेयरनेस एनर्जीज को आह्वान करके स्वीकार करिएगा। पूरा प्रोसेस में मैं अवेयर जागृत अवस्था में रहने के लिए तैयार हूं। हम सब पूर्णात्म स्थिति में बैठकर मैं इस सामूहिक के साथ एक हूं। जैसा हम इस ग्रुप में बैठकर 7th डायमेंशन में जाने का अपना इच्छा प्रकट कर लिया, तुरंत 7th डायमेंशन के आर्कटूरियन मास्टर्स और बिलाउड फ्रेंड्स रेस्पॉन्ड कर रहे हैं। वो हम सब के लिए इंतजार कर रहे हैं। उनको सुनाई दे दिया हम सब ने क्या इच्छा रखा है, तो हम सब को वेलकम करने के लिए वो तैयार बैठे हुए हैं। इस सामूहिक में जुड़े हुए हर एक महोन्नत आत्मा से विनती है, किसी भी सोच विचार का पीछा ना करते हुए, लोअर फ्रीक्वेंसी में ना उतरते हुए, अपनी इंटेंशन, अपने निर्णय, अपने संकल्प को 7th
डायमेंशनल फील्ड में मुझे जाना है। मैं इसी नव मोमेंट में ही, दिव्य क्षण में ही 7th डायमेंशनल फील्ड के साथ जुड़ना है। शांति से अपनी भौतिक शरीर की चारों ओर, भीतर भी बाहर का भी ऊर्जा बदलते हुए महसूस करिएगा। आपकी एथरिक बॉडी में ऊर्जा की फ्लो बढ़ता हुआ महसूस करिएगा। किसी भी तरह की ऊर्जा की फ्लो से आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। यदि घबराओगे, यदि डाउट करोगे, तो लोअर फ्रीक्वेंसी में उतर जाओगे, सामूहिक से अलग हो जाओगे। मुस्कुराहट के साथ एक सुंदर सा अनुभव लेने के लिए इसी नाउ मूवमेंट में अपने डिसीजन के अनुसार संकल्प लेते हुए इस सामूहिक के साथ जुड़कर, क्योंकि सामूहिक में ऊर्जा कहीं गुना बढ़ जाती है, इस ऊर्जा से तुरंत कनेक्शन मिल जाती है फ्रीक्वेंसी का। ये एनर्जी ही फ्रीक्वेंसी को क्रिएट करती है। ये फ्रीक्वेंसी ही उस तल के साथ जोड़ती है जहां आपको जाना है। वंडरफुल, ग्रेट एनर्जीज का फ्लो आपके कण कण में होते हुए आपकी प्राणमय शरीर एक चैनल की तरह बिहेव करते हुए आपकी एथरिक बॉडी का फ्रीक्वेंसी बढ़ता जा रहा है। अपने आप से जुड़कर अपने सांसों के साथ जुड़कर शांति स्थिति में उस वाइब्रेशन को पहचानते हुए आगे बढ़िए। ये वाइब्रेशन और बढ़ रहा है। आपके भीतर की लाइट कोड्स उसी के हिसाब से एक्टिवेट हो रहे हैं। हायर एनर्जीज को होल्ड करने की स्थिति भी उसमें बढ़ रहा है और एनर्जी की फ्लो हो रहा है। आपके हर एक सांस के द्वारा एनर्जी और बढ़ रहा है। आपकी एथरिक बॉडी का कनेक्शन 7th डायमेंशनल फील्ड के फ्रीक्वेंसी के साथ जुड़ गई है।
इस सामूहिक पूरा इसमें स्थित जितना भी चेतनाएं, बीइंग्स, महोन्नतात्माएं 7th डायमेंशन की फील्ड के साथ जुड़ गए हैं। वहाँ आपको फ्लोटिंग करने का अनुभूति हो रही है। 7th डायमेंशन के आर्कटूरियन मास्टर्स आपके सामने खड़े हैं लाइट के रूप में। शांत रहते हुए यदि उनकी फ्रीक्वेंसी को, उनकी प्रेजेंस को देख पा रहे हो, जुड़े रहते हुए माय गुडनेस, उनकी प्रेजेंस मात्र ही डिवाइन लव, कंपैशनेट एनर्जीज को, वेव्स को चारों ओर कैसा रेडिएट कर रहे, उसकी असर उनके सामने खड़े हुए आपका ऊपर कितना आ रहा है। उनकी मुस्कुराहट, उनकी प्रेम, उनकी करुणा, प्रेम और करुणा भरी हुई उनकी वाइब्रेशन की वेव्स, तरंगे सामने खड़े हुए आपको छूते हुए, टच करते हुए आप उसी में पिघलते जा रहे हो। वो इतना खुशी खुशी आपको हृदय से आह्वान कर रहे हैं उस डायमेंशनल फील्ड में। वो ये कह रहे हैं, कब से इंतजार था इस पल का, कब से इंतजार था आप सभी को अपने आप से मिलवाने का। कभी से इंतजार था आप सभी को अपने बंधनों से मुक्ति दिलाने का। आज हम बहुत खुश है कह रहे हैं, वो अपने हृदय की बातों को टेलीपैथी में आपके द्वारा शेयर कर रहे हैं। उसको आप सुन भी पा रहे हो, समझ भी पा रहे हो। वो ये कह रहे हैं, हमें पता है लोअर डायमेंशनल फील्ड में अनुभव क्या होता है, ड्यूअलिटी में कैसे फंस जाते हैं। वहां से उठना कितना चैलेंजिंग है हम जानते हैं।
इसलिए हम हर पल आपके साथ ही जुड़े रहते हैं। आपकी फ्री विल के अनुसार हम रेस्पॉन्ड कर रहे होते हैं। हम आपके साथ होने के बावजूद भी आप हम लोगों को नहीं देख पा रहे थे। आज इस पल में आप इस डायमेंशनल फील्ड के साथ एक होकर हमें देख पा रहे हो। अपने आप को ना पहचानते हुए हेल्पिंग हैंड को ना पकड़ते हुए खोए हुए थे। हम आपकी फ्री विल में इंटरफियर नहीं कर सकते, इसलिए इंतजार कर रहे थे दोस्तों। आज हम बहुत खुश हैं। अपनी इच्छा अनुसार आप अपने आप को उठाने का निर्णय लिया है। मैं उठ सकती हूँ, इस बात को जान लिया है। उस जानकारी के साथ, उस ज्ञान के साथ उठाने की प्रयास करते हुए आज अपने आप को सातवीं तल में बिठा दिया। उनकी पूरा कम्युनिकेशन आप ले पा रहे हो, समझ पा रहे हो, पिघलते जा रहे हो। पूरा ज्ञान के प्रकाश के रूप बनते जा रहे। उनके साथ एकता की भाव फील कर रहे हो। एकता में पिघलते जा रहे हो। इंडिविजुअलिटी की एंकरिंग करने वाली ईगो पिघलते हुए उस एकता में रहते हुए अपने आप को बहुत सुंदर ब्लिस फील कर रहे हो। परमानंद स्थिति को
अनुभूति कर रहे हो। उनके प्रेम और करुणा में पिघलते हुए, उनकी मित्रता को स्वीकार कर रहे हो। ये स्थिति कितना अच्छा है। इसी में रहने का मन कर रहा है आपको। ब्लिसफुल स्टेट, शांति, हमारे आर्कटूरियन फ्रेंड्स, आपको हृदय से लगाते हुए वहां स्थित डिवाइन लाइट एनर्जी से भरा हुआ एक टेम्पल में बिता रहे हैं। वहाँ तरह तरह के कलर्स की रेस, लाइट रेस उस टेम्पल के ऊपरी भाग से अंदर की ओर प्रसरित होते हुए उस टेम्पल में, वो टेम्पल भी एनर्जी से ही बनी हुई है। ब्लूइश वाइट कलर एनर्जी से ट्रायंगल शेप में दिखने वाला उस टेम्पल में, उस डिवाइन लाइट के अंदर हम सब गोलाकार में लाइट के रूप में बैठे हुए उस ट्रायंगल के ऊपर से भीतर आने वाली तरह तरह के कलरफुल रेस उस टेम्पल के अंदर उतरते हुए आपके ब्रह्मरंध्र के द्वारा भीतर प्रवेश कर रहे हैं। वो प्रकाश की कुंज, प्रकाश की किरण, लाइट रेस आपके सिर के ऊपर से भीतर उतरते हुए ब्रह्मरंध्र के द्वारा सिर के पीछे से जाकर हाइपोथैलेमस मस्तिष्क के एक हिस्सा में जाकर रीएवेकनिंग
रिमेम्बरेंस, पुनः जागृति, अपनी हिस्ट्री की जागृति, अपनी सीक्रेट की रिवील, रहस्य की पर्दे खुलते हुए। जिस भाग में ये रहस्य छुपा हुआ है, उस मस्तिष्क की भाग एक्टिवेट होते हुए सिर के पीछे, मस्तिष्क की मध्य भाग के ये लाइट रेस वहां जाकर उस भाग को एक्टिवेट करके आपके भीतर पुनः जागृति, रीअवेकनिंग, आपके ये सोल कहाँ से आई, क्यों आई, इस यात्रा में आगे बढ़ते हुए किस उद्देश्य से इस धरती पर बैठी, आत्मस्थिति, उसकी अनंत शक्ति का बोध, अपने आप का पहचान, याददाश्त, वापस आने की कनेक्शंस सक्रिय हो रहे हैं। इस एक्टिवेशन के साथ साथ सारे बॉडीज में परिवर्तन, कण कण में डीएनए का पुनः जागृति, बंद पड़ा हुआ सारे धागे पुनः एक्टिवेट होते हुए देखिएगा। जिस डीएनए की स्ट्रैंड्स में पुनः जागृति का लाइट कोड्स वो भी एक्टिवेट होते हुए कण कण में स्थित डीएनए की बंद पड़ा हुआ धागे इस प्रकाश को अपनाकर सक्रिय होते हुए साथ के साथ सिर के पीछे वाला हिस्सा हाइपोथैलेमस से एंटीनास की बातें निकलते हुए कुछ एक्टिवेशन, वो अपने हायर डायमेंशनल कॉन्शियसनेस की एस्पेक्ट को होल्ड करते हुए देखिएगा। सोर्स के साथ अपने कनेक्शन को फील कर रहे हो। सेवेंथ डायमेंशन के फील्ड में स्थित
डिवाइन टेम्पल में हम सब सामूहिक एक होकर ध्यान करते हुए दिव्य जागृति को अपनाते हुए बैठे हैं। अपनी जागृति के प्रति अवेयर रहते हुए अपने भीतर होने वाले परिवर्तन को स्वीकार करते हुए उस लाइट रेस की प्रवाह आपके भीतर आते ही उसकी प्रभाव परिपूर्ण अस्तित्व में पड़ते हुए पूर्ण जागृति का कारण बनते हुए उस जागृति का आपके स्वीकार भाव भी व्यक्त करते हुए अपने भीतर जुड़े रहिएगा। जो प्रोसेस हो रही है, जो लाइट आपके मस्तिष्क में उतर रही है, एक्टिवेशन ऑफ लाइट कोड्स, अपने भीतर सांसों का पता चल रहा हो, वो कहाँ चल रहे हैं देखिएगा। जिस लेवल पर चल रहा है उसी लेवल पर देखिएगा। सब कुछ शून्य हुआ हो, उसी शून्यता में हो क्या रहा है,
My dear friends, अवेयरनेस के साथ जागृत अवस्था में रहते हुए आपकी भीतर की रीअवेकनिंग को साक्षी बनकर देखिए। बंद पड़ा हुआ बहुत सारे आपका ही हिस्सा, उधर मस्तिष्क का भी, इधर डीएनए का भी, हाइपोथैलेमस सक्रिय होते हुए, एक्टिवेट होते हुए बहुत सारे सीक्रेट्स रिवील करने वाला ज्ञान उस रेस के द्वारा भीतर उतरते हुए कण कण उसके साथ रेस्पॉन्ड करते हुए देखिएगा। आखिरी 5 मिनट। एकता की भाव, मित्रता की भाव, सोर्स के साथ आपके कनेक्शन। आखिरी 3 मिनट शांति से आप उस मंदिर में ध्यान स्थिति से बाहर आते हुए आपकी चारों ओर गोलाकार में आपके लिए प्रेम से खड़े होके देखते हुए आर्कटूरियन दोस्तों से मिलकर उनसे गले लगाइएगा। लाइट की ट्रांसफॉर्मेशन, एनर्जीज की एक्सचेंज आपके भीतर लॉट ऑफ ग्रेटिट्यूड का फीलिंग, कृतज्ञता भाव, प्रेम से आप उनसे गले लगा रहे हो, धन्यवाद व्यक्त कर रहे हो। वो भी मुस्कुराते हुए अब हम हर पल जुड़े रहेंगे बोल रहे हैं। आप इस बात को मानते हुए जुड़ा रहूंगा, जुड़े रहोगे बोल के वहां से विदा लेकर उस एनर्जीज को कण कण में बिठाकर उसी एक्टिवेशन जागृति के साथ
वापस धरती पर पंच तत्वों वाले इस भौतिक शरीर में आ रहे हो। वहाँ से इंटेंशन कर रहे हो, वहाँ संकल्प कर रहे हो, मैं धरती पर स्थित अपनी फिजिकल बॉडी में जा रहा हूँ, जा रही हूँ। जैसा आप वहाँ से इंटेंशन रखा है, वैसे आप धीरे धीरे अपने घर में, अपने कमरे में ध्यान में बैठी हुई अपनी भौतिक शरीर को पहचानते हुए सिर से उतरते हुए धीरे धीरे अपनी भीतर उतरते हुए पूरा पैर की तलवों तक उतरते हुए इस भौतिक शरीर में इंटेंशन के साथ एनर्जी को, फ्रीक्वेंसी को कम करके वापस आ गए हैं। हायर से नीचे उतरते वक्त धीरे धीरे अपनी एनर्जी का फ्लो कम करते हुए इस लोअर डायमेंशन वाली अर्थ में स्थित अपनी फिजिकल बॉडी में पूर्ण रूप से आप उतर गए हैं। अब अपने भौतिक शरीर को पहचान लीजिए। अपनी सिर, गर्दन, कंधे, हाथ, हथेलियां, उंगलियां, नाखून, छाती, पेट, पीठ, ऊपर से नीचे तक रीढ़ की हड्डी, नाभि, नीचे वाला हिस्सा, थाई रीजन, घुटने, पिंडलियां, एंकल, पैर की तलवे, उंगलियां, नाखून। शांति, शांति, शांति। पूर्ण बैलेंस के साथ आप वापस आ गए। अब आपका इच्छा है, आपको इसी स्थिति में सोना है, सो सकते हो। ध्यान में बैठे रहना है, बैठे रह सकते हैं। वापस आना है। अपनी दोनों हथेलियों को बिना रगड़ते हुए अपने हृदय स्थान पर नमस्कार मुद्रा बनाइए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इस दोनों हथेलियों के बीच में बना हुआ एनर्जी को अपने चेहरे के ऊपर, बंद आंखों के ऊपर रखिएगा। अपनी दोनों हथेलियों को खोलकर 5 ग्राउंडिंग, 5 4 3 2 1 शोर। सुंदर सा मुस्कुराहट के साथ हम सुंदर सा यात्रा करके वापस धरती पर स्थित इस भौतिक शरीर में आ गए। मुबारक हो दोस्तों। हर पल जहाँ आप बैठे हैं वहीं पर बैठे रहते हुए भी इस क्वांटम फील्ड में
जहाँ चाहिए आप वहाँ जा सकते हो। इसका अनुभूति हमने कर लिया। इस तत्वमसी में जुड़कर इतिहास के बारे में जानते हुए, उसकी ज्ञान लेते हुए, वर्तमान में ध्यान करते हुए हम मिरेकल्स सृजन कर रहे हैं। सुंदर सा खेल रहे हैं दोस्तों। इस जीवन का खेल को समझो, हर पल इसी मुस्कुराहट के साथ एंजॉय करिएगा। थैंक यू वेरी मच। इस सामूहिक में जुड़े हुए हर एक महोन्नत आत्मा को मेरा नमन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लव यू ऑल। फिर अगले हफ्ता, अगले बुधवार रात को 9 बजे हम सब यहीं जुड़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।